अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर दिल्ली की सैर करने जा रहे हैं। यही वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली 7 दफ़ा उजड़ी और 7 दफ़ा ही आबाद हुई। यही वो शहर है जहां इंडिया के सबसे मशहूर मकामात जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, लोधी पार्क, जामिया मस्जिद, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। हत्ता कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी इसी शहर के अंदर ही मौजूद है। इस शहर का कल्चर इतना जदीद है कि लगता है जैसे हम यूरोप में घूम रहे हों। लड़कियां और लड़के बॉयफ्रेंड कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ शादियां कम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम दिल्ली शहर को, यहाँ के खुश मिजाज लोगों को, यहाँ के मशहूर मकामात, मसाले की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को और यहाँ के मज़ेदार खानों को। तो वीडियो का शानदार हम आगाज़ करते हैं। दिल्ली जो कि हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत भी है और एक इंतहाई खूबसूरत शहर भी है। इस शहर में आपको दुनिया का हर मज़हब देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदू, मुसलमान, बुद्ध मत, ईसाई, हर तरह के मज़हब के लोग आपको मिलेंगे। यहाँ आपको मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे और बुद्ध मत टेम्पल, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज और ओपन जहन के हैं। ये लोग इंतहा के मेहमान नवाज भी हैं और नौसरबाज भी। यही वो शहर है जहाँ पर गैर मुल्कियों को अच्छा खासा लूटा जाता है, वो चाहे बस स्टैंड हो या कोई शॉप से चीज़ खरीदनी हो। ये लोग 2 नंबरी में बहुत आगे हैं। नाज़रीन, इस शहर का कुल रकबा 1484 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी इस शहर की आबादी इतनी है कि बहुत सारे मुल्कों की आबादी इतनी नहीं है। दुनिया में ये 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर इतना बड़ा है कि इस शहर में चलने वाली मेट्रो सिस्टम दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो कि 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा फैला हुआ है। दिल्ली में आपको जगह जगह दरख्त, सब्जा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बावजूद यहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि इंसान पागल हो जाता है। दिल्ली शहर को देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट हजरात पूरी दुनिया से आते हैं। जिस तरह मुंबई शहर कभी नहीं सोता, इसी तरह दिल्ली शहर भी कभी नहीं सोता। यहाँ की आवाम दिन से ज्यादा रात के वक्त जागती है। बाजार खुले रहते हैं, सारी रात रोड्स पर, पार्कों में रौनक रहती है। ये शहर हिंदुस्तान के दूसरे तमाम शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ ज्यादातर हिंदी जुबान बोली जाती है। हाँ, अलबत्ता यहाँ की जनरेशन की बहुत बड़ी तादाद पढ़ी लिखी है, इसलिए यहाँ हिंदी के बाद दूसरी जुबान इंग्लिश बोली जाती है। नाज़रीन, अगर दिल्ली को इंडिया का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। यहाँ आपको दुनिया के गलीज तरीन डांस क्लब्स देखने को मिलेंगे, जहाँ लड़कियाँ बरहना होकर डांस करती हैं और सारी रात इंजॉय करती हैं। इस शहर के अंदर शराब नोशी इंतहाई आम है। लड़के हों चाहे लड़कियाँ, सारी रात क्लब्स में दारू पीती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। इस शहर की लड़कियां बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनती बल्कि अपनी मनवाती हैं। अगर हम हिंदुस्तान के खानों की बात करें और दिल्ली को याद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर और मजे का है। हाँ, अलबत्ता आपको सफाई किसी भी जगह देखने को नहीं मिलेगी। जगह जगह खाने की दुकानें, स्टॉल्स और ढाबे मौजूद हैं, जहाँ सारा दिन लोगों का रश लगा रहता है। सफाई सुथराई दूर दूर तक नजर नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद ये लोग वड़ा पाव, नान पाए, लस्सी, हलवा पूरी, छोले भटूरे, ये सब कुछ बहुत शौक से खाते हैं। अलबत्ता चिकन में ये लोग बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। दिल्ली शहर में आपको जहां सफाई देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी साइड पर देखें तो आपको कचरा भी देखने को मिलेगा। यहाँ गंदगी इतनी ज्यादा है कि इंसान दंग रह जाता है कि ये वही शहर है जो दुनिया में इतना मशहूर और मारूफ है। यहाँ गुर्बत आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग फुटपाथ पर सोते हैं और वहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो दिल्ली के अंदर दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं, जिनके पास दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियाँ, बड़े बड़े विल्ले, VIP बिजनेस, सब कुछ मौजूद है। नाज़रीन, सन 1911 तक भारत का दारुल हुकूमत कोलकाता सिटी था, फिर इसे हटाकर दिल्ली को दारुल हुकूमत बना दिया गया। आज दिल्ली इंतहाई मशहूर और मारूफ और बहुत बड़ा बन चुका है। आपको हर 10 मिनट के बाद
बेहतरीन और VIP ब्रिजेस जो कि हर दूसरे रोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं दिखाई देंगे। मेट्रो सिस्टम, ट्रेन सिस्टम, बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बिजनेस भी बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ करोड़ोंपति बन चुके हैं। पूरे इंडिया से लोगों का ये ख्वाब होता है कि हम मुंबई सिटी या दिल्ली सिटी में जाकर सेटल हों। अगर हम दिल्ली की तारीख देखें तो हजारों साल पुरानी है। यहाँ टूरिस्ट क्यों आते हैं? दरअसल यहाँ पर लाल किला, कुतुब मीनार, गौरी शंकर मंदिर, जामिया मस्जिद, लोधी पार्क, क्रिकेट स्टेडियम, पुराना किला, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हुमायूं का मकबरा और जंतर मंतर, ये सब कुछ मौजूद है। दिल्ली के अंदर इंडिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी मौजूद है जिसे करीम रेस्टोरेंट कहा जाता है। यहाँ मुगल डिशेस बनाई जाती हैं जो लोगों की पसंदीदा चीजें हैं। ये होटल 1913 में शुरू किया गया था जो आज दिन तक चल रहा है। इस होटल की बुनियाद हाजी करीमुद्दीन ने रखी। ये जामिया मस्जिद दिल्ली से थोड़ा ही दूरी पर मौजूद है। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर इसी शहर के अंदर मौजूद है। इस मंदिर में 10,000 साल पुरानी हिंदू तहजीब और भारत की तारीख मौजूद है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग इसका विजिट करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं। ये मंदिर तकरीबन 100 एकड़ रकबे में फैला हुआ है। यहाँ दिन रात पूजा होती है और लोग यहाँ पूरे इंडिया से खास तौर पर पूजा करने के लिए आते हैं। अगर हम लाल किले की बात करें तो लाल किला दिल्ली, जिसे कौन नहीं जानता, ये वही किला है जहाँ पर 15 अगस्त को हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी अवाम के साथ खड़े होकर खिताब करते हैं और यहाँ झंडा भी लहराया जाता है। आपको इस किले में दीवाने खास जैसे अजीम आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे जो सफ़ेद संगे मरमर से बने हुए हैं, जो आज के साइंसदानों को हैरान कर देते हैं। ये किला अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। चलिए अब हम जामिया मस्जिद दिल्ली की सैर करते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद को 12 सालों में 5000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ये मस्जिद दुनिया के अंदर एक शाहकार है। इस जैसी मस्जिद दोबारा दुनिया में नहीं बनाई गई। ये बहुत बड़ी और खूबसूरत है। दिल्ली के अंदर इंडिया गेट भी बनाया गया है जहां रोजाना हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये काफी ऊंचा और बड़ा है। ये ब्रिटिश हुकूमत के दौर में बनाया गया था, जो कि ब्रिटिश लोगों ने एक जंग की खुशी में अपने शोहदा के लिए बनाया था। यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े टिकटॉकर्स आकर टिकटॉक बनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। चलिए अब हम दुनिया का सबसे बड़ा मीनार देखते हैं जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। वो भी इसी शहर में ही मौजूद है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया है। इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था जो मुगल सल्तनत के बादशाह थे। ये 725 मीटर ऊंचा है। जो इंसान दिल्ली घूमने आता है वो इस मीनार का विजिट जरूर करता है। दिल्ली के अंदर आपको तालीम के बेहतरीन और बहुत बड़े बड़े इदारे देखने को मिलेंगे। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये भी मौजूद है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर तालीम हासिल करते हैं, खास तौर पर मेडिकल के शोबे में। अगर हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर नजर डालें तो ये दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। ये बहुत बड़ा है जहाँ रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों फ्लाइट्स उड़ती हैं और आती भी हैं। नाज़रीन, दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर डांस सिखाया जाता है और गाना बजाना भी सिखाया जाता है। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। खास तौर पर हिंदू कम्युनिटी पढ़ाई के साथ साथ इन एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एशिया की सबसे बड़ी मसाला जात की मार्केट। इसे बोलते हैं खरी बाउली मार्केट, जहाँ से आपको दुनिया का हर मसाला अच्छे और आला म्यार का मिलेगा। यहाँ से मसाला जात पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ ज्यादातर होलसेलर ही बैठे हैं जो थोक के हिसाब से माल बेचते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। नाज़रीन, आपने न्यू दिल्ली का तो सुना होगा, यानी नई दिल्ली। ये क्या है? जी हाँ, ये न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली अलहदा अलहदा हैं, लेकिन नई दिल्ली दिल्ली का हिस्सा ही है और नई दिल्ली ही यहाँ का दारुल हुकूमत है। याद रहे कि जब भी मुल्क में फसादात होते हैं तो दिल्ली ज्यादातर जद में आता है। इवन के अब भी जनरेशन जी का बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है जो कि कॉकरोच पार्टी है। ये नौजवान पार्टी एहतजाज क्यों कर रही है? दरअसल जो लोग पेपर दे रहे थे वो बाद में लीक हो चुके थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने तमाम पेपर्स को
कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ये इतना बड़ा एहतजाज हुआ कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। अब तक ये एहतजाज चल रहा है। हुकूमत स्टूडेंट्स को आड़े हाथे लिए हुए है, पुलिस लाठी चार्ज करती है तो कभी पानी फेंकती है, लेकिन इस वक्त नौजवान जनरेशन डट चुकी है और वो कहती है कि हम इस गोदी मीडिया को ख़त्म करके एक नई हुकूमत लेकर आएंगे जो हमारे हक में हो, हमें नौकरियां भी दे और अच्छी तालीम भी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी दिल्ली के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।